Hello everyone, myself Mayank Bhardwaj. I have 5 year teaching experience at local coaching. तो आज अपन जो टॉपिक फिज़िक्स का पढ़ने वाले हैं वो है गाउस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो मैं आपको समझाता हूँ कि गाउस लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउसेस लॉ। ठीक है, तो इसको समझने से पहले अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सीखते हैं। जो गाउस लॉ है इसको पढ़ने से पहले अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो उससे पहले अपन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? चार्ज अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसके थ्रू अपन बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अपने पास अवेलेबल होगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकालता है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस किसकी तरफ निकालता है? बाहर की तरफ। इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर रखा जाए तो नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस क्या, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। ठीक है, पर जो फ्लक्स की बात करते हैं उसके थ्रू अपन किसकी बात करेंगे? जो फ्लक्स होगा उसमें किसकी बात करेंगे? फ्लक्स में अपन बात करेंगे, एक फ्रेम लेते हैं। फ्लक्स में अपन क्या लेते हैं? एक फ्रेम लेते हैं। ऐसे ये मैंने एक फ्रेम लिया इसमें। ठीक है, एक फ्रेम लिया इसमें। ठीक है, एक फ्रेम लिया। इस फ्रेम में से जो फील्ड लाइन पास हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस फ्रेम में से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इस फ्रेम में, इस पर्टिकुलर फ्रेम में से, पर्टिकुलर एरिया में से निकलने वाली फील्ड लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इस में से निकलने वाली लाइंस को क्या बोलेंगे? मान लो 8 निकली तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 8 के बराबर। 8 जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, फ्लक्स का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैंने एक आपके पास पेपर लिया। ठीक है, इस पेपर में अगर मैं इसकी जगह रखूं, ये फ्रेम की तरह वर्क करे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस फ्रेम में से जितनी पास आउट होंगी, इससे पास आउट होने वाली सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फाई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, ये ए का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। ये ए का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। इस पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाली फील्ड लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फाई बराबर, अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्या होगा? ई ए कोस थीटा। क्या बनेगा? ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइंस है इसमें से पास होंगी उसको तो फिर अपन फ्लक्स बोलेंगे। और ई ए, एरिया ए को क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इस पेपर के परपेंडिकुलर होगी। इस पेपर के परपेंडिकुलर। ये मान लो ये मैंने मार्क कर लिया है, ये पेपर है, इसके जो परपेंडिकुलर होगी, इस पेपर से पास होने वाली, इस पेपर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही अपन क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये कोस थीटा क्या होता है? ई और ए के बीच का कोण, बीच का एंगल। ई और ए के बीच का एंगल को अपन क्या बोलते हैं? कोस थीटा बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, इसका एरिया वेक्टर एन कैप डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा ले लिया। दोनों के बीच का कोण थीटा ले लिया। तो ये ई वेक्टर, ये एन कैप। एन कैप क्या है? इसकी जो फ्रेम है मैंने लिया है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एन कैप लगाते हैं। तो ई डॉट ए, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी तो अपन ई ए कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल को भी अपन क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, 3 तरह के इंटीग्रल होते हैं अपने पास। 3 तरह के इंटीग्रल होते हैं। एक तो होता है लाइन, एक होता है सरफेस, एक होता है वॉल्यूम। ठीक है, जो लाइन इंटीग्रल होता है वो
लिखते हैं ई डॉट डी एल वैक्टर, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं ई डॉट डी ए वैक्टर, वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे, अगर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालें तो ई डॉट डी वी वैक्टर। जो इसका सरफेस इंटीग्रल होगा, ये जो सरफेस इंटीग्रल बनेगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल बनेगा, उसको भी हम एक फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लक्स से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ई डॉट डी ए वैक्टर को भी अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फ्रेम से जो पास होगी उसको, इस फ्रेम से जो पास होगी उसको ये अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब है अपने पास गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ क्या बोलता है ये अपन देखते हैं। गाउसेस लॉ क्या बोलेगा ये अपन देखते हैं। तो गाउसेस लॉ क्या बोलता है? जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, किसी सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, वो फ्लक्स क्यू इनक्लोज, जो चार्ज उसमें सरफेस में इंक्लूड होगा, जो टोटल चार्ज होगा उसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देंगे, उसके बराबर होगा। मतलब रेशियो ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो फ्लक्स के बराबर होगा। और ये क्या होगी? अपने पास क्लोज सरफेस होगी। इसी को अपन क्या बोलेंगे? गाउस लॉ बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे अपन? गाउस लॉ। ठीक है, मैंने मान लीजिए एक स्पेरिकल सरफेस ली मैंने, ये मैंने एक स्पेरिकल सरफेस ली। यहाँ पर मिड पॉइंट पर मैंने क्यू चार्ज रखा। मिड पॉइंट पे क्या रखा मैंने? क्यू चार्ज रखा मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो इससे फ्लक्स कितना पास आउट होगा? इस क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स होगा? ये अगर क्यू है और इसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल फ्लक्स इससे रिलेटेड हो जाएगा। अगर अपन लें एक सिलेंड्रिकल सरफेस और इस पे मैं अगर चार्ज रखूं क्यू, तो अपने पास कितना फ्लक्स पास आउट होगा इससे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस सिलेंड्रिकल सरफेस या स्पेरिकल सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे अपन ने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस तरीके से अपने पास क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स पूछ लिया जाए कि कितना फ्लक्स होगा, तो इस सिलेंड्रिकल शेप में फ्लक्स जीरो होगा। जीरो कैसे निकालेंगे कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस में जीरो होगा? कोई भी अपन शेप रख दें, सिलेंड्रिकल रख दें, स्फेरिकल रख दें, किसी भी तरह की शेप रख दें, तो उस शेप से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अपने पास फ्लक्स कितना प्राप्त होगा? जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा? जीरो। कैसे? एक फ्लक्स कितने सरफेस से होकर जाएगा? तो एक तो S1 सरफेस से जाएगा, एक अपने पास S2 सरफेस से जाएगा, एक अपने पास S3 सरफेस से जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा? S1 सरफेस ये अपने पास, इसका जो एरिया वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। जैसे मैंने ये कागज़ लिया था, इस कागज़ का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होता है। हमेशा क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा, ये अपने पास परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? ई वेक्टर, डी एस वेक्टर, दोनों क्या होंगी? इस डायरेक्शन में होंगी। तो इसमें प्लस ई डी एस, ई डॉट डी एस, दोनों के बीच में एंगल, जब पैरेलल वेक्टर होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? कोस जीरो। ई डी एस कोस जीरो, तो कितना हो जाएगा? ई डी एस। ठीक है, और इस सरफेस में क्या होगा? एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ 90, यहाँ तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी अपने पास? जीरो। ठीक है, और S3 में क्या होगा? S3 सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे पास मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या मिल रहा है? ऐसे जा रहा है, और सरफेस एरिया क्या है? ऐसे। तो क्या होगा? ई डी एस कोस 180, क्योंकि एक की डायरेक्शन इस तरफ, एक की डायरेक्शन अपने पास इस तरफ होती है। तो कोस 180, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस ई डी एस हो जाएगा। ये प्लस ई डी एस है, ये माइनस ई डी एस है, यहाँ पर जीरो है, तो फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस, फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस, फ्लक्स थ्रू S3 सरफेस। ये तो जीरो है, ये माइनस डी एस और ये प्लस ई डी एस,
तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो। कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स अपने पास इस सरफेस से जाएगा, जो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कोई भी शेप रखोगे, स्पेरिकल सरफेस रख दी, सिलेंड्रिकल सरफेस रख दी, तो अपने पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अपने पास जीरो मिलेगा। ये चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, सरफेस के क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, अंदर मिलना चाहिए। जैसे अपने पास ये सरफेस मैंने ली, ठीक है, यहाँ पर अपन ने Q1 चार्ज लिया, एक Q2 चार्ज लिया, एक Q3 चार्ज लिया, और Q4 चार्ज और Q5 चार्ज मैंने बाहर लिया। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स जो कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा तीन चार्ज से होगा, Q1 Q2 Q3, तीन चार्ज से कंट्रीब्यूशन होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन दोनों चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फ्लक्स निकालने में, इन दोनों चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो Q इनक्लोज होगा वो अपने पास Q1 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। जो Q इनक्लोज अपन यहाँ पर रखेंगे वो क्या रखेंगे, Q1 Q2 और Q3, ये चार्ज रखेंगे, ठीक है। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा Q4 और Q5 का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, जीरो कब होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो है तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। ये अपने पास लाइन होती है, ठीक है। कोई भी ये अपने पास पोस्टुलेट होता है, ई जीरो होगा तो फाई जीरो होगा, अगर फाई जीरो होगा तो अपने पास ई जीरो भी होगा। एक स्टेटमेंट अपने पास ये होता है कि कोई भी अपन को गाउस के नियम का, गाउस के रूल का अपन यूज़ लेकर, क्या एप्लीकेशन का यूज़ लेकर किसी भी बॉडी का अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, मैं एक बार समरी बता देता हूँ उसकी। देखिएगा उसकी क्या समरी रहेगी अपने पास। जैसे मैंने एक वायर है, इसका एक एप्लीकेशन है, इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए अपन गाउसियन सरफेस बनाएंगे। अगर वायर है तो क्या सिलेंड्रिकल सरफेस, गाउसियन सरफेस बना सकते हैं, ऐसा सिलेंडर बना देंगे अपन, ठीक है। सिलेंडर बना देंगे और सिलेंडर बना के तीन सरफेस निकाल, ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस, ये S3 सरफेस, तीन सरफेस लगाकर अपन अच्छे से फील्ड निकाल सकते हैं। गाउसियन सरफेस हर एक बॉडी के चारों तरफ गाउसियन सरफेस बनाएंगे, फिर गाउस के रूल्स का एप्लीकेशन का यूज़ लेकर इस P पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास अगर पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए कौन सा होगा सर, स्पेरिक, यहाँ ये तो हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस हो गई, यहाँ पर हो जाइए अपने पास स्पेरिकल सरफेस। अगर Q पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट, किसी P पॉइंट पे अपन को फ्लक्स निकालना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या बनाएंगे, गोल स्पेरिकल बना देंगे, यहाँ पर स्पेरिकल सरफेस बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन गाउस के नियम का एप्लीकेशन का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।